लेकिन मैं मार्केट के हिसाब से बाय, जो यहाँ पर मैं बाय का ट्रेड बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाने लग जाऊँ तुरंत में और मार्केट वापस बाय में चला जाए, तो फिर वो मार्केट के हिसाब से मैं नाच रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर मार्केट में प्राइस को चेज कर रहा हूँ। बट इस वक्त पे जो मेंटालिटी मेरी है, जो बायस मेरा है, अभी प्राइस मुझे चेज कर रहा है। प्राइस मेरे बायस को चेज कर रहा है, ना कि मैं प्राइस को चेज कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आराम से बैठा हूँ। सोच समझ के ट्रेडिंग करनी है मुझे। ऑर्डर बस ऐसे ही पंच नहीं कर देना है। हर एक ऑर्डर पंच करने के पीछे एक वैलिड रीजन होना चाहिए। Hello and welcome to the channel. It's your boy a decent trader. So today is 29th of January और जनवरी खत्म होने के लिए सिर्फ 2 से 3 दिन बचे। वर्किंग डेज बोलूँ अगर, मतलब मार्केट जिस दिन चलती है वो सिर्फ कल का दिन और बचा है, क्योंकि आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है। कल लास्ट मार्केट चलेगी, सैटरडे संडे बंद रहेगी, संडे को हमारी 1 तारीख है, 1 फरवरी। तो आज और कल और दिन मुझे मिला है ट्रेडिंग करने के लिए, और मैं चाहता हूं कि ये जो पर्टिकुलर मंथ है मैं इसको जो अपनी ट्रेडिंग बुक्स में है प्रॉफिटेबल क्लोज करूं। फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ आई विल बी प्रॉफिटेबल, और जनवरी 2026 का पहला ही मंथ मेरा प्रॉफिटेबल जाएगा। ये बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये सब चीज़ें तो खैर बात की बात है। अभी मैंने एक ट्रेड पंच किया है USD JPY में, काफ़ी अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है ये। ठीक है, मैं इस ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी और एनालिसिस बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड क्यों पंच किया है। तो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, या फिर लेट्स गो 4 आवर। तो मार्केट में एक बहुत अच्छा हायर हाइज एंड हायर लो में मार्केट घूम रहा था, राइट, एंड देन अनदर हाई, और फिर यहाँ से एक हाई बनाना चाहिए था, बट फ्रॉम हेयर सप्लाई ओवरपावर्ड डिमांड और मार्केट सीधा एक गो में डंप लिया। तो ये जो पूरा डंप आया है, एज वी कैन सी, इसमें बस एक ही पुल बैक था, वो भी यहाँ से था। ठीक है, इधर से पुल बैक छोटा सा आया, वापस नीचे, अब ये पुल बैक आया, एंड आइडियली इस पुल बैक को नीचे की तरफ ले जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बनना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा पर्टिकुलर जोन जहां से बाइंग आ रही है, वो क्या था? वो था दिस पर्टिकुलर लेवल्स, जहां पर मार्केट आया और यहां से बाइंग में गया। तो 4 आवर के हिसाब से तो नॉट एट ऑल मुझे ये ट्रेड लेना चाहिए, बट अगर मैं 1 डे पर चलता हूं तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा वैलिड पुल बैक नहीं आया है। एज वी कैन सी कि मार्केट सिर्फ एक ही पॉज कैंडल बनाया है, और वो था ये बीच वाला कैंडल, राइट, दिस कैंडल, एक पॉज कैंडल, उसके बाद वापस सेलिंग। अभी इसके बाद क्या हुआ है कि मार्केट ना एक पॉज कैंडल बनाया, और नेक्स्ट कैंडल जो भी बन रहा है, ये वाले कैंडल पे आप देखोगे ये कैंडल नेक्स्ट प्रीवियस कैंडल की विक की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स कि मोस्ट प्रोबेबली ये अपने EMA को मिटिगेट करने आ सकता है, या फिर अपने EMA को टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, EMA देखो, कभी भी प्राइस EMA के पास नहीं पहुंचता है, EMA प्राइस के पास पहुंचता है। बट जो EMA है ना, इट एक्ट्स एज अ मैग्नेट। ठीक है, इसका एक मैग्नेटिक नेचर होता है जो कि प्राइस को अपने पास अट्रैक्ट करता है। वैसे क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, पिछले 9 और 15 दिन में जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उसके बेसिस पे ये 2 लाइनें एवरेज लेती है प्राइस का, और एक मतलब यहाँ से 2 लाइन बनती है। अब मुझे ज्यादा इसमें टेक्निकल नहीं पता, बट ये है कि whenever I have seen such kind of scenario, एक ऐसा पर्टिकुलर लेवल जहाँ से पिछली बार बाइंग हुई थी, and this was the level which took out this high, है ना। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, इस लेवल को एफिशिएंट किया, वापस ऊपर गया, इस लेवल को निकाला यहाँ पर, और अभी एक पॉज कैंडल बनाया। पॉज कैंडल के बाद यहाँ से वापस मार्केट जा रहा है ऊपर की तरफ। तो मैंने ये एक पर्टिकुलर ट्रेड इसीलिए लिया है क्योंकि मैं चाहता हूँ मार्केट अपना कुछ ना कुछ इस लेवल पर मिटिगेट करने आए। ठीक है, तो अभी मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे मैंने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर, जैसे ये लेवल देखेंगे हम,
यहाँ पर नीचे गिरा मार्केट, पुल बैक लिया, नीचे आया, पुल बैक लिया, सिंगल लेग पुल बैक, डबल लेग पुल बैक के बाद बूम, ठीक है। सिंगल लेग पुल बैक, डबल लेग पुल बैक के बाद अभी मार्केट को एक गो में नीचे जाना चाहिए था, जैसे यहाँ पर हुआ। सेलिंग प्रेशर एकदम से था, बट वी कैन सी सेलिंग प्रेशर है ही नहीं। यहाँ तक सेलिंग प्रेशर था, बट इसके बाद मार्केट में एक रिवर्सल आया है इस लेवल का। तो बस यही एक ऑड था जो मैंने कैप्चर करने के लिए इस ट्रेड को लिया है, कि अब मार्केट जब ये रिवर्सल आया, वापस पुल बैक पे गया है, कुछ अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन को इसने मिटिगेट किया है। यहाँ से अगर वापस मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट पिछली सप्लाई जोन को, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक इनएफिशिएंसी दिख रही है मुझे यहाँ से यहाँ तक, मार्केट किसको फेयर वैल्यू गैप को फिल करने आ सकता है और फिर यहाँ से मे बी ये वापस गिर जाए। बट जैसे सब कुछ मैं हटा देता हूँ, अभी हमने थोड़ा जूम इन कर लिया 30 मिनट पे, तो मैं सिर्फ ये वाला प्राइस एक्शन ही देखूंगा, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, नो डाउट, ऊपर भी है नीचे भी है, तभी वाली जो कैंडल है नीचे से एक विक बना है और ऊपर से भी विक बना है। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पर सिचुएटेड है? मेरा स्टॉप लॉस इस लो के नीचे है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कैंडल के लो के नीचे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक लिक्विडेशन हंट आ चुका है, ये मार्केट ने लिक्विडिटी हंट किया है और उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया। एंड वी कैन सी ओवर हियर मार्केट जिस हिसाब से गिर रहा था ना पहले, यहाँ से ये था, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करी, वापस कंसोलिडेशन के बाद नीचे गया, कंसोलिडेशन को वापस इसने मिटिगेट किया, ठीक है। सेलर्स आए, बट फ्रॉम हियर बायर्स अगेन टुक मार्केट अप, ये इसकी लिक्विडिटी गई। अब ये तो एक ऐसा लेवल था कि चलो 2 बार भी टेस्ट कर लिया, ये लेवल 3 बार टेस्ट हो चुका है, आइडियली तो 4 बार हुआ है। कैसे? 1 2 3 4 5 बार हो गया। और उसके बाद मार्केट को यहाँ से डंप लेना था, ठीक है, पूरा नीचे जाना चाहिए था एक फ्लो में, बट मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को वापस से निकाला। सो दिस इज द फर्स्ट कंफर्मेशन कि यहाँ से बायर्स आ सकते हैं। एज आई कैन सी, इस लेवल के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग भी दी है, विच इज प्योरली मार्केट शिफ्ट। मार्केट के अंदर एक शिफ्ट दिखा है, MS मिडल, ओके, दिस इज अ मार्केट शिफ्ट। नीचे सबसे ज्यादा डिमांड जोन कहां पर है? एक्सट्रीम डिमांड, वो है ये लेवल, ठीक है। पहला मार्केट में यहां पर लिक्विडेशन हंट हुआ है, दैट मींस कि इसके नीचे जितने भी बायर्स हैं वो इस वक्त पे प्रोटेक्टेड है, उनको इतनी जल्दी मार्केट नहीं निकाल सकती है, बिकॉज दीज बायर्स हैज ओवरपावर्ड दीज सेलर्स। और मार्केट ने लिटरली यहाँ पर मार्केट क्लोज हुआ है, फिर से क्लोज हुआ है, फिर यहां से नीचे गया, ठीक है। अभी क्या हुआ इस लेवल पे देखेंगे, इस लेवल पे मैं थोड़ा टाइम फ्रेम और कम करता हूँ, 15 मिनट पे आता हूँ तो ज्यादा अच्छे से कहानी मिलेगी, या 5 मिनट पे आता हूँ, बेस्ट कहानी यहाँ पर दिखेगी। तो इस लेवल पे हमें क्या दिख रहा है? इस लेवल पे मार्केट ने क्या किया कि सबसे पहले ये एक लिक्विडेशन हंट था, ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देते हैं। दूसरा, ये एक लेवल था एक्सट्रीम डिमांड जोन, एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर जितनी भी लिक्विडिटी थी, यहाँ पर मार्केट में लिक्विडिटी सिचुएटेड थी, ये सारी मार्केट ने निकाली, नीचे अपने एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आया, जितना भी लिक्विडिटी पूल था उसको निकाला, वापस नीचे आया। एंड वी कैन सी यहाँ पर भी बायर्स ने एंटर करने की कोशिश करी, बट क्या हुआ, मार्केट ने वापस इनका लिक्विडिटी हंट किया। दिस इज अगेन अ लिक्विडिटी हंट, इसके नीचे भी लिक्विडिटी हंट है, और मार्केट में वापस इस लेवल को मिटिगेट करके नाउ सी दिस, ये मेरा एंट्री कैंडल था। एंट्री कैंडल एज इन जब इस कैंडल का स्टॉप आया, उसके बाद मैंने इसको नीचे आकर देखा कि 1 मिनट पे मैं EMA पे बाय करूंगा। जैसे ये 1 मिनट पे EMA पर टच हुआ, मेरा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। मैंने स्टॉप लॉस को बहुत ज्यादा स्पेस दिया है अराउंड एक्सट्रीम, जहां पर बायर्स का लो बना हुआ है। दिस इज अ प्रोटेक्टेड लो, ठीक है, दिस इज अ प्रोटेक्टेड लो फॉर नाउ, जिस हिसाब से यहाँ पर मार्केट शिफ्ट हुआ है।
अब अगर मार्केट ऊपर जाता है और इस हाई को निकालता है, सो दिस विल बी अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और मैं आराम से बैठूंगा इस ट्रेड में, क्योंकि ये ट्रेड फिर डायरेक्शन में चलेगा और मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर हमें एक्चुअली हमारा जो पिछला एक फेयर वैल्यू गैप था इस हाई के ऊपर, सो बेसिकली इवेंचुअली जब यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा ना, इस लेवल से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा, तो मार्केट इस हाई को भी टारगेट करेगा, ठीक है, यहाँ तक। और फिर जब इसके आगे निकलेगा तो मार्केट एक नया हाई बनेगा। तो जहां पर मार्केट वाज फॉलोइंग इट्स, मार्केट शुड फॉलो इट्स लोअर हाई एंड लोअर लो। आइडियली नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पर एक्चुअल मार्केट शिफ्ट दिखेगा बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये एक्सट्रीम सेलिंग जोन है अभी। जब एक बार यहाँ से जाता है ऊपर तो ये नया हाई बनाएगा, और इस पूरे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, इस पूरे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें क्या दिख सकता है, इस पूरे प्राइस एक्शन के हिसाब से हमारा जो टारगेट है वो मैंने जो यहाँ पर एक इतना बड़ा कैंडल देख रहे हो आप, ये वाला, ये टारगेट मैंने किया है, ये फिल कर सकता है मार्केट। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा क्या दिख रहा है, मुझे एक बहुत ही अच्छा लेवल दिख रहा है जहां तक मार्केट पहुंच सकता है। एक लिक्विडेशन जोन दिख रहा है इस लेवल पे। सी, इस लो से इस हाई के बीच में एक गैप है, ये एक फेयर वैल्यू गैप है, और मेरा जो टारगेट है समवेयर अराउंड इसी हाई के अराउंड लगा हुआ है, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और ट्रेड जो है वो मेरा 1:5 है। अगर ट्रेड में डायरेक्शन में जाता तो मैं ट्रेल करना शुरू कर दूंगा फिर। तो ट्रेड बन गया है ऐसा, यहाँ से माई स्टॉप लॉस, माई टारगेट। बस एक फैक्टर इसमें ना गड़बड़ वाला मुझे क्या दिख रहा है कि मार्केट में ना इस लेवल का मिटिगेशन नहीं आया है, तो यहाँ पर नीचे भी ना बहुत सारी लिक्विडिटी मार्केट ने जमा कर रखी है। बट आई विल गो विद दिस लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, ये एक लिक्विडिटी स्वीप ही है। इसे स्वीप किया, ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, इनको स्वीप किया, अब यहाँ से एक बाइंग कैंडल बनी है, दैट मीन्स कि यहाँ पर बायर इंटरेस्टेड है। आफ्टर टेकिंग आउट माय रीसेंट बायर्स, ठीक है, न्यू बायर्स केम इन, ये वाली कैंडल जो बन रही है ये न्यू बायर्स को दर्शा रही है। अब मार्केट को इस हाई को निकालना चाहिए और इवेंचुअली एक प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट को ऊपर यहाँ तक जाना चाहिए। बट जो सेंसिबल टारगेट है वो क्या होना चाहिए, फिलहाल के हिसाब से वो ये लेवल होना चाहिए, फिर दूसरा ये होना चाहिए, और अल्टीमेटली तो हमारा लगा ही हुआ है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची इस लेवल से यहाँ पर ऐसे कुछ ट्रेड बनना चाहिए। बट मुझे लग रहा है ना कि फिबोनाची ज्यादा सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर ना मैनिपुलेशन भी हो सकती है, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों ट्रैप हो सकते हैं। जिस हिसाब से यहाँ से सेलिंग आई है और जिस हिसाब से इधर से भी सेलिंग आई है, मार्केट इतनी आसानी से तो इस हाई को नहीं निकालेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि बड़े टाइम फ्रेम पे अभी तक इस लेवल का जो है ब्रेकआउट नहीं आया है, तो हम कैसे मान ले कि मार्केट शिफ्ट हो गया है। मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ है, बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा शक्तिमान नहीं बनकर हम लोग औकात पे आएंगे और टारगेट को ये रख लेंगे। नाउ आई एम एमिंग फॉर, अब ये ट्रेड जो है मेरा 1:2.32 बन चुका है, ठीक है। मैं ज्यादा अनएक्सपेक्टेड टारगेट ना रख के लिमिटेड टारगेट रखूंगा, अचीवेबल। ये अभी बहुत ज्यादा मेक और ब्रेक जोन पे है, ठीक है। यहाँ से अगर बायर्स नहीं आते ना, ये पूरा गिर जाएगा नीचे, स्टॉप लॉस भी निकाल सकता है। पर ट्रेड में चलने दूंगा। ट्रेड 15 मिनट के हिसाब से तो ये अभी थोड़ा डाइसी सिचुएशन लग रहा है, बट 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। नीचे भी काफी अच्छी डिमांड जोन है, बट आई डोंट नो, इस लेवल का फेलियर भी आ सकता है। बट हो सकता है कि मार्केट में नीचे कुछ और ये टेस्ट करने जा रहा हो, मिटिगेट करने जा रहा हो। जो भी है, मैंने ऑलरेडी प्लान कर लिया सब कुछ, और अब मैंने अपने ट्रेड प्लान को ट्रेड भी कर दिया है, तो मैं बीच में तो एग्जिट नहीं कर सकता, मुझे आउटकम देखना ही होगा, ठीक है। यहाँ पर इसको इनफ बायर्स एक गो में नहीं मिल रहे, तो जब भी बायर्स को एक गो में पोजीशन नहीं मिलती तो वो क्या करते हैं, वो लोग पोजीशन बनाने के लिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बिल्डअप करते हैं। किन की लिक्विडिटी बिल्डअप करते हैं? सेलर्स की। कैसे? सेलर्स को इनवाइट करके, सेलर्स को इंड्यूस करके, ठीक है। जब सेलर इंड्यूसमेंट होती है, दैट मींस कि सेलर्स की लिक्विडिटी निकालना चाहता है बायर्स। अभी जिस हिसाब से यहाँ पर बन रहा है प्राइस,
मुझे ना स्कैल्प कर लेना चाहिए था। भाई साहब देख रहे हो, ये बहुत अच्छा बाइंग आई थी। पिछली बार बायर्स भी यहाँ पर आए थे और इस लेवल को निकाला था। तो ये तो भाई क्लियरली मार्केट शिफ्ट है। वापस ऊपर आया, नीचे आया, एक्सट्रीम डिमांड जोन को इसने मिटिगेट किया। यहाँ से वापस बायर्स आए, बायर्स फेल करे हैं फिलहाल के लिए, बट आई एम विद माय बायर्स कि यहाँ से ऊपर की तरफ जाना चाहिए। बट जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम बढ़ा रहा हूँ ना, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट कोई नहीं, गलत होंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर सही हुए तो हम लोग एम करेंगे यहाँ तक का। इसमें कुछ एस्पेक्ट हो सकते हैं जिसमें मैं गलत हूँ, तो मैं उसको नोट डाउन जरूर करूंगा। ये राइट शोल्डर भी बना सकता है भाई इस लेवल का, लेफ्ट शोल्डर हेड राइट शोल्डर। इतना नहीं सोच रहा, ठीक है छोड़ो, मैं नहीं सोच रहा इतना, बनने दो जो मार्केट में बन रहा है। चेक 1 2। यार बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है मुझसे, वैसे देखा जाए तो मैंने बहुत इम्पैक्टफुल एंट्री बनाई है, बहुत इम्पैक्टफुल एंट्री है ये सच में। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट गया तो है, बट इसको हम मार्केट शिफ्ट नहीं बोलेंगे। मुझे पता है एक चीज टेस्ट करनी है मार्केट में, बैक टेस्ट करना है ये बहुत ज्यादा, कि एक्चुअली मार्केट शिफ्ट छोटे टाइम फ्रेम पे दिखता कैसा है। मैं बड़े टाइम फ्रेम पे तो देखा है, बट छोटे टाइम फ्रेम पे कैसा दिखता है वो देखना है मुझे। स्टॉप लॉस को तो मैंने काफी दिया है इसमें रूम, बट देखो ये फिर से इसने लिक्विडेशन हंट किया है। आई थिंक दिस इज द लास्ट दैट मार्केट कैन डू। ये लास्ट लिक्विडेशन था, इसके हिसाब से ये एक्सट्रीम डिमांड थी, एक्सट्रीम डिमांड पे डिप इन हुआ, वापस बायर्स आए, बायर्स का फेलियर आया, फेलियर के बाद ये वापस इसने लिक्विडेशन ली है। अब अगर ये इसके नीचे जाता है तो फिर फायदा नहीं है, इसको हम बंद ही कर देंगे ट्रेड को। ये लास्ट स्टॉप लॉस रेंज है जो मैं दे सकता हूँ। मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश था और मैंने डायरेक्टली जंप इन पता नहीं क्यों किया। ये मेरा सेटअप नहीं है भाई, ये मेरा सेटअप नहीं है। इस लेवल से कुछ अच्छा ब्रेकआउट आया नहीं है। ब्रेकआउट आया बट ब्रेकआउट फेल किया है यार। मैंने क्यों इसको मार्केट शिफ्ट समझा, नहीं समझना चाहिए था। नाउ दिस इज द लास्ट दैट मार्केट कैन गिव मी। यहाँ से बायर्स आते हैं जो कि मतलब 20% चांस है, सिर्फ 20% ऑड्स कि यहाँ से मार्केट आ जाएंगे, 80% चांस है कि मार्केट नीचे जाएगा। और यहाँ पर एक और लेवल है जो इससे इसके बीच में कभी भी एक फेयर वैल्यू गैप कवर नहीं हुआ, या तो यहाँ से ऊपर जाएगा पता नहीं। मैं तो खैर अपनी पॉकेट साइज के हिसाब से ही ट्रेड करूंगा। ये स्टॉप लॉस जाता है तो बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, मतलब USD JPY तो मैं फिर इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं देखने के लिए। मैं फिर कुछ और ही देखूंगा, कोई और एसेट, क्योंकि 2 ट्रेड और बचेंगे इसके बाद मेरे पास करने के लिए। यहाँ से देखो बायर्स तो आ रहे हैं, ये लोग बस इस लेवल के ऊपर निकले तो हम थोड़ी देर के लिए तो इसको फिर हम पॉजिटिव में भी देख सकते हैं। बट अगर ये इसने पूरा फेल कर दिया तो फिर स्टॉप लॉस देंगे, ज़्यादा इसमें दिमाग ख़राब नहीं करेंगे। बट हाँ, सीखने वाली बात ये है कि ये मार्केट शिफ्ट नहीं था और इसको हम मार्केट शिफ्ट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये मार्केट शिफ्ट नहीं है ब्रो, मार्केट एक रेंज में है। ये रेंज में जब तक है मार्केट, हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इस रेंज के ऊपर नीचे कहीं निकले तो 4 आवर के हिसाब से भी, 1 आवर के हिसाब से देखूँ तो 1 आवर के हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया। ये लिक्विडेशन हंट है बस, वापस फेल किया, वापस ऊपर जाने की कोशिश करी। नाउ दिस इज द लास्ट लिक्विडेशन हंट। अगर इसके बाद बायर्स आते हैं तो हमारा टारगेट मिल जाएगा इसमें मोस्ट प्रोबेबली। बट अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर नीचे भी काफ़ी लिक्विडिटी है भाई, हर एक पॉइंट पे है। इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी है, और इस पॉइंट पे तो भरा पड़ा है लिक्विडिटी। इस पॉइंट पे थी लास्ट, और अब अगर ये इस लेवल के नीचे निकलता है तो फिर तो गड़बड़ है रे बाबा, गड़बड़ है। फिर मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा यहाँ पे बाय सेल कुछ भी करने के लिए। देखो लिक्विडिटी हंट करने के बाद कुछ ना कुछ तो यहाँ पर वापस से नीचे से बन तो रहा है। आधा घंटा और है इस ट्रेड को चलने के लिए। थोड़ा सा ट्रेड जो है ना दिक्कत दे रहा है इस वक्त पे, दिक्कत तो दे रहा है नो डाउट। ये फेल कर जाएगा इसको, मुझे लग रहा है
यहाँ पे स्कैल्पिंग करते यार, 1 मिनट में बहुत बढ़िया स्कैल्पिंग होती है इधर। इधर जस्ट देखते एक बार ये, उसके बाद ये, और फिर जब ये कैंडल क्लोज हुआ ना, सीधा इसके नीचे हम लोग करते और ये लेवल तक भी हम लोग मार्केट में एम कर सकते थे आराम से 1:2। तो हमारे बायस पे मार्केट हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता था, ऐसा ट्रेड लग सकता था भाई। स्कैल्पिंग इज बेस्ट। मुझे लग रहा है कि मेरा जो एज है ना मार्केट में वो स्कैल्पिंग में है। ये बड़ी पोजिशनल ट्रेड इज नॉट फॉर मी, मतलब मैं बना ही नहीं हूँ। मैं बहुत ही एग्रेसिव होकर भी अगर ट्रेड करूँ ना, मैं बड़ा ट्रेंड बहुत बार हुआ है जब मैंने पहले मूव जो आने वाला है मार्केट में वो बहुत पहले ही कैप्चर कर लिया हो या फिर प्रिडिक्ट कर लिया हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं चलता। बट स्कैल्पिंग में मैंने देखा है कि मैं ड्रॉडाउन में था, ड्रॉडाउन से ब्रेक इवन आया, ब्रेक इवन से वापस ऊपर गया। और स्कैल्पिंग में मतलब छोटे छोटे स्कैल्प लिए तुरंत में, लॉट साइज थोड़ा बढ़ाकर। बट फॉर दिस लेट्स सी, देख लेते हैं। अभी भी हम हैं गेम में, बाइंग आती है तो यहीं से आनी चाहिए। ये दिस इज द लास्ट जोन, अगर इसके नीचे जाता है तो फिर मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड रहूंगा नहीं इसमें। चलो ये कैंडल तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, पर ऊपर से है सेलर्स, नहीं जाने दे रहे। ये ट्रेड ना यहाँ बनना चाहिए था, ऐसा बनना चाहिए था ये ट्रेड, और यहाँ तक हम एम करते ना, अगर ऊपर तक जहाँ तक हम कर रहे हैं 1:4 इजी मिल जाता। चलो कोई नहीं, फिर भी छोटा सा ही स्टॉप लॉस जाएगा -$16 का, ये तो मैं बेयर कर सकता हूँ विद इन पॉकेट साइज। मैंने एक चीज सीखी है मार्केट में, और वो ये है कि बहुत अच्छी लर्निंग है ये। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं ना मार्केट में, कोई भी बायस लेकर आ जाओ मार्केट में, ठीक है, फिर एक कोई भी सेटअप लेके आ जाओ मार्केट में, ठीक है, और फिर एक कोई भी रिस्क रिवॉर्ड लेकर आ जाओ। लेकिन इन सब चीजों में ना, चलो बायस ही बना लिया, कुछ भी हो सकता है, बाय का भी बाय हो सकता है, सेल का भी हो सकता है। मार्केट इज अ जीरो सम गेम, बायर सेलर दोनों है मार्केट में, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि जो लेवल के लोग हैं ना यहाँ बैठे हैं, बायर भी पैसे कमा के चला जाता है एंड ऑफ द मंथ, सेलर भी पैसे कमा के चला जाता है। क्यों? वो होता है रिस्क रिवॉर्ड की वजह से। सेटअप तो खैर है ही, सेटअप बायस की वजह से आता है, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, ये होता है गेम चेंजर। और इसमें ये जो रिस्क वाला फैक्टर है ना, दिस रिस्क फैक्टर, ये अगर हर एक ट्रेड में, चाहे वो कितना ही बढ़िया हो, चाहे वो A++ सेटअप हो, A+ सेटअप हो, B+ सेटअप हो, C सेटअप हो, कुछ भी, रिस्क अगर आपका पॉकेट साइज के हिसाब से है ना, एंड ऑफ द मंथ आपका अकाउंट जो है वो वायलेट या फिर वो ब्लो नहीं हो सकता। कुछ भी कर लो, अगर ये पॉकेट साइज में है, प्री प्लान्ड है रिस्क, उसके अगेंस्ट पे टारगेट लो, रिवॉर्ड लो। और जब ये बड़ा होता है ना रिवॉर्ड, उसके अगेंस्ट में, मैं ज्यादा बड़ा नहीं बोलूंगा, 1:2, 1:3 या इनके बीच में कुछ, या स्कैल्पिंग करें तो 1:1.5 के अगर हमें दिन में 3 में से 2 ट्रेड भी मिल जाए, लास्ट वाले में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, देन ऑल्सो वी विल बी इन प्रॉफिटेबल। ये मैंने एक वीडियो में भी समझाया है कि मार्केट में जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है ना, वो आपकी एंट्री और उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड से होता है। और रिस्क रिवॉर्ड जो आप ले रहे हो कि 1:2 अगर आपका 60% ऑफ द टाइम चल रहा है तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, 50% भी चल रहा है तो आप ब्रेक इवन होगे। 1:3 अगर आप 50% में ले रहे हो कि 10 में से 5 ट्रेड आपकी 1:3 मिल रही है, 5 ट्रेड नहीं मिल रही है, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, अकॉर्डिंग टू योर एंट्री, अकॉर्डिंग टू योर बायस, तब भी आप प्रॉफिटेबल होगे। इतने कम 40% पे भी प्रॉफिटेबल होगे। तो मेन जो चीज है ना मार्केट में, वो यही सीखने वाली है कि एंड ऑफ द डे और मे बी एंड ऑफ द वीक, और वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो ले लेते हो, एंड ऑफ द मंथ अ ट्रेडर शुड बी इन प्रॉफिट। प्रॉफिटेबल बनना सीखना है यहाँ पर हमें, दैट्स इट। और वो सिर्फ और सिर्फ छोटे रिस्क से आएगा। छोटा रिस्क जहाँ पर, अच्छा देखो, जो ये वाली जो मेरी एंट्री थी वो भी ट्रिगर हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये भी हो सकता है हमें निकाल दे, निकालेगा तो हम निकल जाएंगे बाहर। ज्यादा कुछ इमोशन और ज्यादा कुछ दिमाग खराब करना नहीं है मार्केट में। पहला स्टॉप लॉस होगा, आई विल एक्सेप्ट इट। फिर मैं गोल्ड में कुछ ना कुछ देखूंगा, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो मैं विद काम माइंड होकर मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो भाई इसी के साथ इसमें तो मुझे मेरा स्टॉप लॉस जाता हुआ नजर आ रहा है, गया, ठीक है। तो ये तो गड़बड़ था भाई, मैंने रियलाइज कर लिया, ये एंट्री बिल्कुल अच्छी नहीं थी, फालतू एंट्री थी, एकदम नहीं लेनी चाहिए थी।
बट कोई नहीं, अब ले लिया तो फिर उसको झेलेंगे भी। -17.72। अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा मुझे, इसके बाद थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पर। 5 मिनट में कितनी बढ़िया सेटअप था यहाँ पे, पता है A प्लस सेटअप। पता है क्या होता है कि मैंने देख लिया मार्केट एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर लोअर हाइज एंड लोअर लोज में था, और नीचे एक पर्टिकुलर हमारे पास डिमांड जोन भी है जिसको मार्केट मिटिगेट करने आ सकता है। ये मैंने बना लिया। ये सब चीजें करनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, मुझे 1% का भी कम नहीं है। ये लेवल था प्रीवियस जहां से ब्रेकआउट आया था, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद हम ऑब्जर्व करते, डायरेक्ट एंटर ना करके कि मार्केट कैसा चल रहा है। जब ये ऑब्जर्व हमने किया, इस लो के भी नीचे भी अगर हम लोग स्टॉप लॉस रखते तो वो भी हिट हो जाता। चलो कोई नहीं, ट्रेड अच्छा था वैसे ही, ठीक है, नो डाउट ट्रेड अच्छा था। इसके बाद मेरा यहाँ पे चलो कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये जो कैंडल था ना, इसके बाद एक स्कैल्प था यहाँ से, बहुत बढ़िया स्कैल्प। इसके बाद सीधा यहाँ पर हम लोग स्कैल्प करते, कीपिंग दिस कैंडल हाई, स्टॉप लॉस, और मैं फिर यहाँ से 1:1.5 भी एम कर सकता था, इजी मिल जाता इसके अराउंड, या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं ये। बट देखो अभी मैं बायर्स के मेंटालिटी पे था और उसी के अगेंस्ट में मैंने सेलर्स की मेंटालिटी से फिर ये ट्रेड लेता। मैं यहाँ से ना बाय का ट्रेड और लेना चाहूंगा, 0.15 से लूंगा मैं बाय का ट्रेड, ठीक है। ये मैं क्यों ले रहा हूँ, उसका एक रीजन है। मैं यहाँ से वापस ऊपर की तरफ ही देख रहा हूँ क्योंकि मार्केट, ठीक है, ये लास्ट डिमांड जोन था भाई जो अनमिटिगेटेड रहा था, और इसके बेसिस पे मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर गया और फिर मार्केट हायर हाइज में गया। मार्केट ने ये लिक्विडिटी जरूर निकाला बट इस लेवल को कभी मिटिगेट करा ही नहीं। ये अब इसको मिटिगेट किया, मिटिगेट करके अब या तो यहाँ से पेंडिंग ऑर्डर लग के मार्केट ऊपर जा सकता है, या फिर अगर ये फेल करता है तो फिर इस लो के नीचे कहीं मेरा टारगेट स्टॉप लॉस ही प्लान्ड होगा। स्टॉप लॉस तो खैर मेरा यही होगा जो मैंने रखा है अभी के लिए मार्केट में, 1:2 का ये ट्रेड बन सकता है। ये रहा, देखो बाइंग तो आ रही है। इस जस्ट सबसे ज्यादा अब कौन डरेगा मार्केट में, अगर यहाँ से बायर्स, जो मेरी थ्योरी है वो सही होती है, तो सबसे ज्यादा डरेंगे ये सेलर्स, उससे पहले ये सेलर्स, ठीक है। इनकी लिक्विडिटी जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगा, फिर यहां पर होगा मार्केट डू और डाई सिचुएशन पे। या तो यहां से मार्केट नीचे जाकर हमारा स्टॉप लॉस लेगा, या फिर मार्केट एक रिट्रेस्ट करके ऊपर टेक प्रॉफिट देगा। टेक प्रॉफिट भी काफी अच्छी जगह लगा हुआ है, अचीवेबल है, टेलिंग यू अचीवेबल है ये टेक प्रॉफिट। और मैं तो सिर्फ ये लिक्विडिटी लेना चाहता हूँ इन दोनों की। देखा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेलर्स को बोल रहा हूँ कि मुझे तुम्हारा स्टॉप लॉस चाहिए। तो बेसिकली इसमें मेरा प्लान्ड क्या है, सब कुछ ठीक है, गुड, ओके, प्लान्ड है, ठीक है सब कुछ। ये लास्ट जोन है भाई मेरी थ्योरी के हिसाब से। देखो लास्ट बायर्स यहाँ से आए थे, सबसे पहले बायर्स आए थे इस जोन से, सेल टू बाय, इस लेवल से बाइंग हुई, तगड़ी बाइंग हुई भाई, इनको भी निकाला, इनको भी निकाला, और ये जो एक्सट्रीम सप्लाई जोन था यहाँ पर मिटिगेट किया, ठीक है। इंड्यूस जितने भी सेलर्स थे उनको बाहर निकाला, लिक्विडिटी निकाली, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वापस लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट डंप किया, वापस इस लेवल पे आया, वापस मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार हुआ। अब अगर मार्केट को सच में ऊपर जाना है तो यही लेवल है जहां से वो जाएगा, वरना ये पूरा सेटअप फेल है और मैं आउट, बंद कर दूंगा सिस्टम तुरंत। आज मुझे लग रहा है कि सारी थ्योरी फेल होने वाली है मार्केट में मेरी, और ये इसका रीजन पता है क्या है, कि मार्केट से मेरी मेंटालिटी नहीं मैच कर रही है। मैं जिस बायस को लेकर आज मार्केट में ट्रेड करने आया हूँ और जिस बायस से मार्केट ट्रेड हो रही है वो ऑपोजिट है। और अगर मैं अपना बायस मार्केट के हिसाब से शिफ्ट भी करता हूँ, लेट्स सपोज कि मैं यहाँ से सेल करता हूँ और मार्केट फिर यहाँ पर बाय में चला गया, तो मुझे क्या होगा, यहाँ पर रियलाइज कि मेरा बायस सही था, बस मेरी एंट्री गलत थी, जो कि मैं बिल्कुल, ये तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हूँ। मैं स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, मेरा बायस गलत था इसलिए मेरा स्टॉप लॉस लग गया, लेकिन मैं मार्केट के हिसाब से बाय, जो यहाँ पर मैं बाय का ट्रेड बना रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर सेल का ट्रेड बनाने लग जाऊं तुरंत में और मार्केट वापस बाय में चला जाए, तो फिर वो मार्केट के हिसाब से मैं नाच रहा हूँ, ठीक है। मार्केट, मैं फिर मार्केट में प्राइस को चेस कर रहा हूँ, बट इस वक्त पे जो मेंटालिटी मेरी है, जो बायस मेरा है, अभी प्राइस मुझे चेस कर रहा है, प्राइस मेरे बायस को चेस कर रहा है, ना कि मैं प्राइस को चेस कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आराम से बैठा हूँ कि ले जा,
ये वाला भी स्टॉप लॉस ले जा, मैं देने को तैयार हूँ और मैं बंद कर दूंगा। बट अगर मुझे कुछ अच्छा केस सिनेरियो दिखता है तो मैं ट्रेड करूंगा। इसके बाद जो भी मेरा ट्रेड होगा वो कम लॉट साइज में होगा। मैं जो मेरा लॉट साइज है उसको कम कर दूंगा। वैसे कम ही है देखा जाए तो। इससे पहले $17 का गया था, अब ये $12 का जाएगा अगर जाता है तो। कम ही है, ज्यादा कुछ भारी भरकम लॉट साइज से नहीं कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही है भाई लोगों का बाय में जाने के लिए। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी पूल यहाँ पर है फिलहाल के लिए इस लेवल पे। और अगर मैं लोअर बैंड देखूं तो कहीं ना कहीं मार्केट का लोअर बैंड भी यही है जहाँ पर भी मार्केट है। अपर बैंड के हिसाब से ये ऐसा बनेगा। मैं अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं जा रहा हूँ। देखो ट्रेंड तो बायर्स का ही है फिलहाल में। अगर मैं देखता हूँ बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेंड तो बायर का है। देखो कुछ भी कह लो, नीचे से एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। ट्रेंड तो बायर का है ऊपर की तरफ। बट बड़े टाइम फ्रेम पे जितना बड़ा टाइम फ्रेम करता ना, मैं अपना बायस ना ऐसा कर देता हूँ, मतलब मार्केट मेरे बायस को उल्टा कर देता है। यहाँ से ऊपर जाता है ना तो मैं एक्चुअली मार्केट को यहाँ तक देख सकता हूँ यार। एक ग्राउंड लेवल लेके चलते हैं। सब कुछ गड़बड़ है भाई आज। फक मैन। मैं अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा हूँ, सही नहीं है ये। अगेंस्ट द ट्रेंड मेरा लॉस ही होगा। क्या तो मैं रुकता यहाँ पर, कुछ अच्छा कैंडल बनने देता। पहला इस कैंडल ने मुझे फंसाया। यहाँ पर मैं डायरेक्ट एंट्रीज क्यों कर रहा हूँ? इस लेवल का भी ब्रेकडाउन है। शिट यार, कितना ही बड़ा स्टॉप लॉस रख लो भाई, लेके जाएगा मार्केट। कैंडल एकदम गलत बना है। अर्ली बाइंग नॉट एट ऑल वर्थ इट। आज मेरा पूरा बायस उल्टा क्यों है मार्केट में, समझ नहीं आ रहा है मुझे। ये फॉलो करना चाहिए ना कि बड़े मैं अपने साथ एक मिराज में ट्रेड ले रहा हूँ मैं आज। शिट यार, नहीं है यार आज मार्केट मेरे हिसाब से तो नहीं चल रहेगा। दिस इज द एक्चुअल टाइम जहां पर अब मुझे अपने आप को रोकना पड़ेगा, नहीं तो मैं रिवेंज में आ जाऊंगा और मैं कुछ भी ट्रेड कर बैठूंगा। तो USD JPY इज नॉट माय कप ऑफ टी राइट नाउ। नहीं, मुझे ब्रेक लेना चाहिए। ऑल राइट, सो लास्ट ट्रेड ऑफ द डे इन गोल्ड। नाउ दिस इज द ट्रेड। ये आता है तो अच्छा ट्रेड हो जाएगा, नहीं तो फिर बंद है भाई, पूरा बंद। गोल्ड में वही एक पैरेलल चैनल बन रहा था, बस पैरेलल चैनल पे मैंने ये ट्रेड लिया है। इस लेवल से अगर बाइंग आती है तो मजा आ सकता है। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? उफ मैन, बड़ा टाइम फ्रेम जा तो सकता है बाइंग में, फिर मुझे रुक जाना पड़ेगा पूरा। दिस इज द लास्ट ट्रेड। भाई आज नहीं लग रहा दिन अपना, आज लग ही नहीं रहा है दिन अपना। शिट मैन, नहीं है भाई आज अपना दिन, स्वीकार कर लो। ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है, अब डायरेक्ट सेल भी नहीं कर सकता हूँ मैं भाई। ये एक्सट्रीम डिमांड जोन है, यहाँ से डायरेक्ट सेल भी नहीं कर सकते हैं भाई। 3 बैक टू बैक लॉसेस लिए। फक मैन, यहाँ से अगर बनाता हूँ $18 का होगा डायरेक्ट। कुछ नहीं का समझ नहीं आ रहा है। बाइंग का फेलियर आ रहा है। बट इस कैंडल का ना कोई भी अपर का विक नहीं बन रहा। ऊपर का कोई विक नहीं है इसका। है, एक मिनट, है तो सही। नीचे भरपूर लिक्विडिटी है, डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते हैं, प्राइस बनने देते हैं पहले भाई। अकॉर्डिंग टू माई रूल बुक मुझे यहाँ को क्लोज कर देना चाहिए। 4 आवर पे भी आ सकता है ये। कैंडल तो अच्छा बन रहा है, बस कैंडल 57 मिनट में क्लोज करेगा। लंबा कैंडल गिरता है तो फिर लास्ट डिमांड जोन तक आ सकता है। ठीक है, मैं गोल्ड में नेगेटिव हूँ। अब मैं गोल्ड में सेल का ट्रेड प्लान करूंगा, बस एक पुल बैक का वेट करना है मुझे। पुल बैक आकर अगर मुझे एंट्री मिलती है तो मैं एम कर रहा हूँ यहाँ तक का। लास्ट यहीं से ही बायर्स आए थे, वापस सेलिंग। इधर भी ट्रैप कर सकते हैं सेलर्स को, सेलर्स ट्रैप बन सकता है। ब्रो आज ना पूरी साइकोलॉजी बिगाड़ दी है मार्केट ने मेरी, ऐसी तैसी हो गई है। बट स्टिल एक ट्रेड तो करूंगा मैं, छोटे से स्टॉप लॉस से ही, बट एक ट्रेड
तो करूँगा मैं। डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे मैं तो ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे बंद कर देना चाहिए। खामा मार्केट मुझे बुलाएगी अपने पास और आज ये एकदम स्टॉप लॉस लेने के मूड में ही है। ये $50 रिकवर करने हैं बस, और कुछ नहीं, छोटा ट्रेड करके। चलो कोई नहीं, आएगा दिन। आज नहीं है दिन अपना, मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, नहीं है आज दिन अपना। डायरेक्ट ब्रेकडाउन पे भी सेल करना सही नहीं रहेगा। 1 मिनट पे स्कैल्प कर सकता हूँ मैं, पर 1 मिनट पे मैं ठीक ठाक स्कैल्प कर लेता हूँ, क्योंकि पुल बैक का वेट करना है मुझे बस, क्योंकि सेलिंग बहुत अच्छा है, पता है सेलिंग बहुत अच्छा है। एक पुल बैक बना के एक और लेग लगाने नीचे आ सकता है, और ये एक लिक्विडिटी हंट भी हो सकता है, बट ये ऑलरेडी लिक्विडिटी हंट हो चुका है। तो इस लेवल के नीचे के लिए मार्केट तैयार हो सकता है जाना, और यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पर कुछ एक डिस्टर्बेंस है मार्केट में, थोड़ा कंसोलिडेशन आया था, उसके बाद फटा था। तो सेल टू बाय प्राइस एक्शन यही है, यहाँ तक हम एम कर सकते हैं। बस मार्केट को ना चलना पड़ेगा, और कुछ नहीं। लास्ट सेलिंग जोन ये है। बहुत जूम इन कर दिया है मैंने, और मैं एकदम स्कैल्पिंग मेंटालिटी पे आ चुका हूँ अपनी। बहुत सोच समझ के ऑर्डर पंच करूँगा, एकदम मिनिमम लॉट से जाएंगे हम लोग 0.01 से ही, लेकिन बहुत सोच समझ के। 5 मिनट में लिक्विडिटी स्वीप है, बट एक और सेल ऑफ आ सकता है अकॉर्डिंग टू मी। 1 मिनट पे देखना पड़ेगा पहला। यहाँ पर भी बना है एक जोन, इसने यहाँ पर बनाया है ऐसा। अगर मैं यहाँ से कैप्चर करता हूँ तो मैं सेल किया है मैंने। क्या हो गया? एक तो ये ऑर्डर पंच नहीं होता ना टाइम पे, दिमाग खराब। निकल गया यार, निकल गया प्राइस। ये रखता मैं स्टॉप लॉस, टारगेट अच्छा खासा होता। सही टाइम पे सेल यहाँ पे भी करूँगा अगर, तो सही नहीं है। सेम कैंडल हाई पे रखना पड़ेगा। थोड़ा इसको विक बनने दे ऊपर, विक बनने देते हैं ऊपर। हाँ, स्टॉप लॉस प्लान रहेगा मेरा पहले ही। अरे जो सेल किया था, ये एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म ना चूतिया है एक नंबर का। अभी रुकना पड़ेगा यार, अभी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर प्लान था मेरा, आराम से $50 भी निकाल सकते थे इस पे, बट टाइम पे एग्जीक्यूट होता ना तब होता ये ऑर्डर। अब गुस्सा आ रहा है मुझे इस पे, नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे तो बिल्कुल भी। फालतू रिफ्रेश करना पड़ता है तब होता है फिर। या मेरा सिस्टम पूरा पता नहीं क्या है। अब बस देखो सिस्टम में $50 आ जाते, बस बंद कर देते अपना। हंसी आ रही है भाई आज मुझे अपने ऊपर ना इतनी, क्या ही कर सकते हैं भाई। एक तो हंसी आ रही है मुझे इस टट्टी प्लेटफॉर्म पे। $50 भी एम करते मिल जाता आराम से। $60 एम करा था मैंने, वो भी मिल जाएगा आराम से। टेस्ट है ये मेरा आज टेस्ट है, और मैं इस टेस्ट में पास होऊंगा, देख लेना। $60 मुझे मिल जाते इसमें, इसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस प्लान हो जाता। यहाँ पर कुछ ना कुछ करके भी तो मैं $26 तो ले ही जाता, और नीचे था थोड़ा तो बाइंग प्राइस $60, सॉरी सेलिंग प्राइस। ट्रेल हो जाता $25 पे, और पूरा ये $60 भी एम कर देते हम। आई एम डन फॉर द डे। ये ट्रेड आता ना अगर, तो मेरा लॉस रिकवर हो जाता बस आज का, बट लगता है कि आज मुझे अपना लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। -$50 का लॉस आज हम घर लेके जा रहे हैं। आज बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने ट्रेड करने की कोशिश करी USD JPY में। छोटे टाइम फ्रेम पे रहता तो स्कैल्प करते, सच में उसमें प्रॉफिट निकालता मैं, इसमें भी प्रॉफिट आता इस वाले ट्रेड में, बट ये एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में धोखा दे दिया। सेल की करने की कोशिश करी थी, ऑर्डर पंच हुआ ही नहीं। ब्रेक इवन कर ले तब भी निकल जाएगा वो। आज टेस्ट है मेरा मार्केट में। मार्केट आज मेरे पेशेंस और इमोशंस को टेस्ट कर रहा है, और मैं इस टेस्ट में पास होऊंगा। ये लेवल था, ब्रेकडाउन आया, थोड़ी देर बाद मुझे ट्रेड करना होगा मार्केट में, अभी नहीं। पर ये वाला ट्रेड अच्छा मिल जाता, इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो जाता। $60 पक्के थे इसमें, नक्की। देखा, प्रॉफिट मिल जाता यार, प्रॉफिट मिल जाता यार, प्रॉफिट मिल जाता और बड़ा प्रॉफिट मिलता है इसमें। $100 भी मिल जाएगा। 100 तो नहीं, खैर लिक्विडिटी एम कर सकते थे हम। 82 भी मिल जाता इनकी लिक्विडिटी। ये जितने भी लोग हैं इनकी लिक्विडिटी हम एम कर सकते थे ऐसा।
जब दिन नहीं चलता है तो ऐसा ही होता है। और गोल्ड बड़े टाइम फ्रेम पे, भाई साहब क्या कैंडल बन रहा है भाई गोल्ड में इस वक्त। इतने दिनों की बाइंग में इतना बड़ा सेल कैंडल बस यहाँ बना था पिछली बार, और अब उसके बाद यहाँ बना है एकदम टॉप पे रिजेक्शन। भाई ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ तक थी, इसके बाद अब ये डंप ले रहा है फुल पावर 100 पिप डाउन। ऑल राइट, तो मैंने अपना लॉस तो रिकवर कर लिया मार्केट से, और गोल्ड में मैंने एक ये ट्रेड भी लिया। बट मैं इतना डरा हुआ था क्योंकि हर एक कैंडल कम से कम भी 8 से 10 पिप की बन रही है, इन द सेंस 80 से 100 पिप की बन रही है। और मैं 0.01 पे भी अपना अगर मैं प्रॉफिट दिखाऊं क्लोज पोजीशन में, लास्ट में मैंने $46 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो एक प्रॉफिट किया, बाकी जो 4 ट्रेड नीचे की लॉस दिख रहे हैं ना, एक प्रॉफिट में मैंने मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स का लॉस रिकवर कर लिया। और अब जो मेरा -50 पे था वो -8 पे लिमिट हो गया है। इसमें मैक्सिमम मैं $100 देखना चाहता, बट मैं ना ट्रेल कर रहा था, बहुत टाइट ट्रेलिंग कर रहा था। अगर ट्रेल ना करता तो मे बी $100 भी मिल जाता है इसमें। जरूरी नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लेवल है सेलिंग का। ठीक है, बहुत अच्छा लेवल है। जरूरी नहीं है कि ये $100 का हमें प्रॉफिट दे दे। यहाँ से अगर एक भी डंप आता है तो ये पूरा ब्रेकआउट का फेलियर भी हो सकता है। और ऑलरेडी मैं 4 लॉस ले चुका हूँ, तो मुझे 1% भी इसमें गड़बड़ नहीं करनी थी। सो दैट इज द रीजन वाई मैंने हर एक कैंडल के नीचे स्टॉप लॉसेस ट्रेल करा, और इस कैंडल के अराउंड नीचे मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल करके $46 पे ट्रेड कट किया। सेंसिबल एग्जिट थी मेरी। और यहाँ पे अब और तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ऐसा ही कुछ ट्रेड मैंने यहाँ पर भी प्लान किया तो था इस लेवल पे, बट ये फेल कर गया था। बट ये फेल नहीं किया आफ्टर सी, यहाँ पर ना काफी अच्छा रिजेक्शन था नीचे से, और जब मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट एंटर किया, इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया। और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मैं $100 तो एम करूँ इसमें। अभी भी आ सकता था अगर मैं यही ट्रेड को, अगर मैंने कोई लॉस नहीं लिया होता ना, या 1 या 2 लॉस लिया होता, तो मैं इसको होल्ड कर लेता। बट मेरी बस की नहीं थी होल्ड करना सच में, क्योंकि उस केस में ना फिर बेफालतू में लॉस झेलना सही नहीं है। बट मैं इसको देखूंगा जरूर कि ये $100 तक होल्ड आता है या नहीं। ठीक है, इसको फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं कि ये $100 मिल सकता था या नहीं। मिलता है तो मेरे अंदर एक भी रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने क्यों नहीं लिया ये ट्रेड, मतलब क्यों होल्ड नहीं किया। मुझे जहां तक जो प्रॉफिट मिल रहा था ट्रेलिंग के बाद, वो मैंने बुक कर लिया, और मैं खुश हूँ उसमें कि अपना लॉस तो कम से कम रिकवर कर लिया मैंने आज का। -8 का दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मैं इस बात का मलाल नहीं रखूंगा कि और होल्ड कर लेता तो $100 मिल जाते। नहीं, ये मैक्सिमम ट्रेड जो चला है हमारा $63 चला है, और $100 तक का मेरा एम था इसमें। देख लेते हैं क्या होता है। एक छोटा सा ट्रेड बस मैंने स्क्रीन पे प्लान किया था, ये रखा था स्टॉप लॉस, पंच नहीं किया था ऑर्डर, क्योंकि मेरी बस की नहीं अब एक भी ऑर्डर पंच करना। बट ये भी ऑर्डर पंच करता था $27 का, इसमें ही प्रॉफिट दिख रहा होता। और इसमें जो मेरा ये वाला ट्रेड है, इसमें टोटल प्रॉफिट अभी रनिंग मेरा दिख रहा होता $74। वही है कि जब साइकोलॉजी खराब होती है ना, तो अच्छे ट्रेड भी नहीं ले पाता इंसान। और जब एकदम हेल्दी साइकोलॉजी रहता है, एकदम फ्रेश रिलैक्स्ड माइंडसेट, तब कोई सा भी ट्रेड पंच कर दो। अब ये बस स्क्रीन के सामने मैंने पंच किया, बट नहीं था इतना गूदा, ट्रेड के अंदर ट्रेड मारा है। ब्रो कर लेता ना होल्ड, आज प्रॉफिट में निकल जाते। आज का दिन काफी सिखा कर चले गया मुझे। लिटरली हम यहाँ पर भी कट कर सकते थे ट्रेड को, कि हर एक कैंडल के नीचे हम लोग ट्रेल कर लेते स्टॉप लॉस। ये लेवल की जो लिक्विडिटी है इसको एम कर सकते थे, या फिर यहीं पर ही कट कर देते जहां पर भी प्राइस है। बहुत कुछ सीखना है अभी मार्केट में, बहुत कुछ। कभी कभी फील्स लाइक कि मैं अभी बस पहला ही कदम रखा है प्रॉफिटेबल स्टेज में। इससे पहले मैं लॉस स्टेज में था। ठीक है, काफी वक्त
इससे जूझ रहा था। फिर मैं ब्रेक इवन स्टेज पर आया, काफी वक्त इससे जूझ रहा था। फिर मैं ब्रेक इवन से ऊपर गया प्रॉफिटेबल स्टेज में। अब मैं इस एस्पेक्ट पे अपने आप को झेल रहा हूँ, काफी कुछ सीख रहा हूँ। ये 2 पड़ाव तो मैंने पार करके यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ। अरे मुझे इसको पड़ाव करके मुझे लेवल अचीव करना है, ये कैलिस्ड माइंडसेट। भाई साहब, ये ट्रेड भी मिल जाता। होल्ड करना था बस, यहां तक भी मिल जाता। बट नॉट माई कप ऑफ टी अगेन। सिट यार, सिट। कर लिया है भाई, लॉस को रिकवर कर लिया कम से कम, ये अच्छी चीज है। मैंने बोला था अगर ये प्रॉफिट आता है तो मैं इस चीज का मलाल नहीं रखूंगा कि मैंने होल्ड क्यों नहीं किया। मैं इस वक्त पे जो कंडीशन में था ना, यहाँ पर ऑल्दो मैं एकदम चिल मोड में ही था, 2 चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। पहला, लॉसेस से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, भाई बड़े टाइम फ्रेम पे सिर्फ बायस ले लो, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड लो। तीसरा, होल्ड करो भाई, जिस हिसाब से मार्केट मूव कर रही है उस हिसाब से होल्ड करो। खैर, जो होता अच्छे के लिए होता है कि ये भी ट्रेड मुझे देखना था आज, और हम वापस अपना लॉस लिमिट करके आज मैं छोटा सा लॉस देके मार्केट से बाहर निकल रहा हूँ। मैं और ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, मेरी बस की नहीं है। बस मेरा पेट नहीं भरा था, मुझे ये दिख गया सामने तो मुझे ट्रेड लेना पड़ा, और अच्छा हुआ कि मैंने ले लिया। और मैंने यहाँ पर कहीं ट्रेड को बंद कर दिया। मुझे पूरा होल्ड करता ना तो मैं काफी अच्छा निकल जाता आगे, पर कोई नहीं, अभी अगले महीने भी आएगा, अगला हफ्ता भी आएगा, उसमें निकल जाऊंगा आगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ आई एम डन फॉर गुड।